6 लाख का पेट्रोल डलवाने वाले सरकारी बाबू गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार हो गए भाई, पहले सस्पेंड हुए थे। ये होता विस्तार न्यूज की खबर का असर। शासन के पैसों का गबन करने वाला सरकारी बाबू गिरफ्तार हो गया। भ्रष्टाचार के आरोपी बाबू को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। विस्तार न्यूज की खबर का एक बार फिर बहुत बड़ा असर हुआ। रायपुर उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में हुए गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकारी बाबू के बाद अपर संचालक को भी निलंबित कर दिया गया है। अपर संचालक साहब की ही कार थी। अपर संचालक सीएल देवांगन को सरकारी बाबू आकाश श्रीवास्तव के साथ भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बता देता हूं। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में खड़ी गाड़ी के ईंधन खर्च के नाम पर 6 लाख रुपए लिए गए थे। इसके साथ ही कंप्यूटर खरीदी, बिजली बिल और कर्मचारियों की सैलरी के नाम पर भी हेराफेरी की गई। आरोपी बाबू आकाश श्रीवास्तव ने अपर संचालक सीएल देवांगन के साथ मिलकर 18,50,000 रुपए से ज्यादा का घोटाला किया था। इस मामले को हमने सीधे मुद्दे की बात में प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले क्या कह रहे हैं एएसपी दौलत राम कोर्ते, सुनिए। आकाश श्रीवास्तव द्वारा लगभग 18,55,000 रुपए की शासकीय राशि का गबन किया गया है। इस प्रकरण में आरोपी आकाश श्रीवास्तव को इसके निवास भोपाल मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण में इसे रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पाया गया है कि आरोपी द्वारा शासकीय राशि को अपने स्वयं के खाते में तथा अन्य सहकर्मियों परिचितों के खाते में भी जमा कराया गया है और उसका आहरण किया गया था। आरोपी बाबू आकाश श्रीवास्तव भोपाल में अपने घर में छिप कर रह रहा था, जिसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस रिमांड पर रायपुर लाया जा रहा है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में पैसों के गबन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, ये भी आपको बता देता हूं। बाबू आकाश ने बेहद शातिर तरीके से इस गबन को अंजाम दिया था। किसी को शक ना हो इसलिए आकाश पहले अपने 6 साथियों के खाते में भ्रष्टाचार का पैसा जमा कराता रहा, फिर जमा राशि को फोन पे के जरिए, भ्रष्टाचार भी 1 नंबर में कर रहे हैं, फोन पे के जरिए वापस अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करवाया। ये पैसे सरकारी बाबू ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा करवाया। आकाश को लगा कि इस तरीके से वह बच जाएगा, लेकिन जांच के बाद पूरा भ्रष्टाचार सामने आ गया। सब कुछ बचा दिया। अब चलते हैं अनमोल, शाबाश। किसी खबर को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये हमारे अनमोल जैसे साथियों से सीखना चाहिए। इसी को रिपोर्टिंग कहते हैं और इसी को विस्तार से पत्रकारिता भ्रष्टाचार को उजागर करना कहते हैं। खबर अंजाम तक पहुंचा, किस तरह का सुकून है और आगे क्या देख रहे हैं इस खबर पर, अनमोल। बिल्कुल, देखिए हमने पहले ही बता दिया था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें कई अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं। और ठीक ऐसा ही देखिए जांच में भी पाया गया है कि आकाश श्रीवास्तव, जिसको पहले निलंबित किया गया था और बाद में अब देखिए एफआईआर होने के बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, और इसके साथ ही जिसके गाड़ी के नाम पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया था सीएल देवांगन, उनको भी अब देखिए यहाँ पर जांच के घेरे में लाया गया और उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो हमारी खबर पर तो मुहर ही लगी ही है, लेकिन इसके साथ ही ये भी दिखाया गया कि देखिए पूरा ये एक सरगना के तौर पर काम चल रहा था। और इसमें देखिए आगे भी जब जांच होगी, जब आकाश श्रीवास्तव से पूछताछ होगी, तो आगे भी कई अधिकारियों के इसमें नाम आ सकते हैं, क्योंकि 2 बार पहले ही जांच कमेटी बैठाई गई थी इस पूरे मामले में, लेकिन जांच नहीं हुई थी। जब तीसरी बार जांच की गई तब यह पाया गया कि आकाश श्रीवास्तव दोषी है। तो अगर यह पहले ही जांच हो जाती तो शायद शासन के जो पैसे नुकसान हुए वो बच जाते और शायद इतना बड़ा जाते। खबर को इसी तरह से पकड़ के रखिए। किसी खबर को अगर आप दिखाते हैं, इसी तरह से भी पिछली बार भारतमाला प्रोजेक्ट की खबर हमारे सहयोगी रोहित ने दिखाई थी। इसी तरह, इसी को कहते हैं खबरों का पीछा करना, अंजाम तक पहुंचना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।